हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रेट बूस्टर एकेडमी। हम लोगों ने पहली वीडियो में विनोद और प्रमोद की कहानी से पूरे सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट को देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक छोटा सा 5 मिनट का रिकैप। सर्कल क्या होता था? सर्कल होता था बेटा कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ कांस्टेंट दूरी। एक कांस्टेंट दूरी पे कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो एक पाथ क्रिएट होता था उसको सर्कल बोलते थे। कॉर्ड क्या होती थी? एक ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड सर्कुलर बाउंड्री पे लाई करें। सीकेंड क्या होती थी? एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन करे और उसका एक्सटेंशन हो जाए। अब कॉर्ड का एक्सटेंशन ही सीकेंड बोलते थे। कॉर्ड में क्या मतलब है? कॉर्ड के देखो एंड पॉइंट दोनों सर्कुलर बाउंड्री अप्लाई करते हैं और सीकेंड के एंड पॉइंट बाहर रहते हैं, या कॉर्ड सीकेंड का एक पार्ट होता था। टेंजेंट क्या होता था? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के साथ केवल एक कॉमन पॉइंट शेयर करती है, या ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है। टेंजेंट लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टच। विनोद और प्रमोद ने पूरी कहानी समझा दी थी। जो इनकी कहानी जानने के लिए पीछे वाला पूरा वीडियो देख लें। थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कहीं भी हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब कोई सर्कल है उसके रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल वो 90 डिग्री होता था। तो वो जो रेडियस होती थी वो नॉर्मल होती थी किसके? टेंजेंट के। तो ये छोटा सा रिकैप खत्म होता है। आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट हो सकते हैं? ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आंसर दे भी दिया था, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में है। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सर्कल क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पर। ये हमने डेफिनेशन भी देखा था। अब हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। ईच पॉइंट कैन हैव वन टेंजेंट। हर पॉइंट पे मैक्सिमम एक टेंजेंट क्रिएट हो सकता है। तो सर्कल के पास अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट हो जाता है तो कितने टेंजेंट हो जाएंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, या कह सकते हो जितने नंबर ऑफ पॉइंट सर्कल में उतने नंबर ऑफ टेंजेंट, दोनों इनफाइनाइट है, इस वजह से इनफाइनाइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट? एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? तो साफ साफ दिख रहा होगा, एक सर्कल में एक टेंजेंट एक सर्कल में केवल मैक्सिमम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो सर्कल को कोई दो पॉइंट्स पे काटती है उसको क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। ये देखो, ऐसी लाइन जो सर्कल को कोई दो पॉइंट्स पे काटती है, लेकिन अब कॉर्ड में इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कॉर्ड या सीकेंट हो। कॉर्ड के एंड पॉइंट सर्कुलर बाउंड्री अप्लाई कर रहे हैं। ये ऐसी लाइन है जो क्रॉस करके निकल जा रही है, इस वजह से इसको सीकेंट कहते हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। इसको हमने एक्टिविटी के थ्रू भी देखा था कि एक सीकेंट के अ सर्कल कैन हैव पैरेलल डैश टेंजेंट। पैरेलल यहाँ पे सीकेंट छूट गया है। क्वेश्चन कंप्लीट है कि एक सीकेंट के मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट क्रिएट हो सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज में हम लोगों ने पीछे एक्टिविटी में भी देखा था प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई एक सीकेंट है और उसको पैरेलली मूव किया जाए एट वन एंड ऑफ द सर्कल और एक इधर मूव किया जाए दिस एंड ऑफ द सर्कल पैरेलली, तो केवल दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे दो टेंजेंट क्रिएट हो सकते हैं। मतलब एक अगर इधर मूव करोगे तो ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, एक टेंजेंट ये हो सकता है, और ये अगर यही सीकेंट इधर मूव कर दोगे तो यही सीकेंट क्या बन जाएगी? टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो एक सीकेंट के मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट कितने? टेंजेंट देखो इनफाइनाइट है, पैरेलल टेंजेंट पूछा गया है तो उनकी संख्या कितनी होगी? मैक्सिमम 2 होगी। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल
एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ऐसा पॉइंट जो सर्कल और टेंजेंट के बीच में कॉमन होता था, इस पॉइंट को क्या कहते थे? तो हम लोग इस पॉइंट को क्या कहते थे बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसा जहां पे सर्कल और टेंजेंट दोनों कांटेक्ट में होते हैं या कॉमन पॉइंट शेयर करते हैं, इसको एक एग्जांपल से ऐसा समझिए कि अगर कोई कार्टेशियन प्लेन में सर्कल बनाया जाए और इसके कोऑर्डिनेट देखा जाए, जैसे 2,3 आएगा इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए ये कॉमन पॉइंट पे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 2,3। तो जहां पे दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट सेम है, या जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, इस पॉइंट को क्या कहते थे? इस पॉइंट को कहते थे क्या बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड PQ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्रोच कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर कभी भी सर्कल्स का चैप्टर है तो सबसे पहले अप्रोच क्या करते हैं? देखते हैं कि सेंटर ऑफ सर्कल पे कौन सा पॉइंट है और वो कैसे बनेगा। अब जैसे सेंटर ऑफ सर्कल पे यहाँ पे देखो पॉइंट O है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। लो, ये हो गई 5 सेंटीमीटर की लेंथ, ठीक। अब बोला गया है कि टेंजेंट PQ है और पॉइंट Q से लाइन O तक मिल रही है। पॉइंट Q मतलब बाहर कौन है? Q। और देखो पॉइंट एट अ पॉइंट P अ सर्कल ऑफ रेडियस, पॉइंट P पे सर्कल की रेडियस टेंजेंट से मिल रही है। सर्कल की रेडियस पॉइंट P पे टेंजेंट से मिल रही है। और टेंजेंट कहाँ? हमेशा टेंजेंट एक एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है। और ये भी पता है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि एक्सटीरियर पॉइंट से मैक्सिमम पॉसिबल टेंजेंट जो ड्रॉ हो सकते हैं वो 2 हैं। अब ये हो गई क्या? OQ, ये O और Q। अब देखो OQ की लेंथ जो है, OQ की लेंथ कितनी की है? 12 सेंटीमीटर दी है। PQ की लेंथ पूछी है, अब ये 90 डिग्री। अब बेटा इसको अप्रोच कैसे करें? देखने में तो तुमको लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग क्या कि अगर टेंजेंट कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे रेडियस लाई कर रहा है वो क्या होता है? 90 डिग्री एंगल पे होता है। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। और हमें ये भी पता है कि 90 डिग्री एंगल जो होता है वो लार्जेस्ट एंगल है ट्राइंगल का। किसी भी ट्राइंगल का जो 90 डिग्री एंगल है वो उस ट्राइंगल का लार्जेस्ट एंगल है। तो जो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो लार्जेस्ट होती है। तो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट साइड अगर लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट साइड जो होती है ट्राइंगल में हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन P और हाइपोटेनस ग्रेटर देन B। ये हमने थ्योरम के प्रूफ में देखा था। अब ये PQ की लेंथ कैसे निकालेंगे? ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो P² प्लस B² इक्वल टू H² होता है। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर के इक्वल होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है? 5 सेंटीमीटर। बेस कितना है? 12 सेंटीमीटर। सॉरी, बेस हमें निकालना है। बेस क्या है? PQ बेस की तरह ट्रीट होगा क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है? 12 वाला, और यही हाइपोटेनस होगा। तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? H²। अब PQ ही बेस होगा तो PQ² इक्वल टू 12² माइनस 5 का स्क्वायर। 12² कितना होगा? 12 × 12 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर। अब PQ² इक्वल टू 119। तो PQ की लेंथ कितनी होगी? √119। तो यहां से हमें क्या मिल गया? लेंथ ऑफ द टेंजेंट विच इज इक्वल टू √119 सेंटी। क्वेश्चन 4 में देखें क्या बोला गया है। क्वेश्चन 4 में बोला गया है कि ड्रॉ अ सर्कल 2 lines parallel to a given line such that one is a tangent and other is a secant to the circle। बोला गया है कि एक सर्कल बनाओ जिसमें 2 लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल हों, जिसमें एक सीकेंट हो और एक टेंजेंट हो। बड़ा आसान है यार। एक सर्कल बना लिया कुछ समथिंग रेडियस r का, ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया।
सीकेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कोई भी दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, या ऐसी लाइन जिसको जो सर्कल के साथ दो कॉमन पॉइंट शेयर करे। तो इस लाइन को क्या बोल दिया गया? सीकेंट बोल दिया गया। ठीक, नाम दे दिया जाए मे बी x, y। अब बोला गया है दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तो इसी के पैरेलल ड्रॉ करो, वो टेंजेंट होना चाहिए। तो लो, ये हो गई लाइन एक, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया टेंजेंट का, इसका नाम दे देते हैं P और Q। देखो ये सर्कल के साथ एक पॉइंट पे कांटेक्ट, इसलिए इसको टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि एक सर्कल ऐसा बना दो जिसमें दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो और एक लाइन जो हो सीकेंट हो, दूसरी लाइन क्या हो? टेंजेंट हो। ये हम लोगों ने एक्टिविटीज में भी देखा था कि अगर एक सीकेंट है, पीछे हम लोगों ने देखा था, पीछे और नेक्स्ट पहली वाली वीडियो में देखा था, जहां पे एक्सप्लेनेशन दिया गया था, जो कि लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब सीकेंट को लगातार एक एंड पे मूव किया था, वो टेंजेंट बन गया था पैरेलली। तो अगर पैरेलली इधर हम ड्रॉ करना चाहते थे तो एक टेंजेंट इधर भी ड्रॉ हो सकता था, लेकिन मे बी ये भी ज़्यादा सही लग रहा है, तो इधर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास दोनों।